क्या कुछ कर रहे हो? मैं बस 15 मिनट में एक बार। हाँ, नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ये BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनुवाद का अर्थ है उसके स्वरूप पर प्रकाश डालना है। अब अनुवाद क्या होता है, इसका स्वरूप क्या होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम अनुवाद की बात करें तो अनुवाद होता क्या है। अगर मैं इस बात को सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो अनुवाद है कि किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी विचार को, किसी भी भाव को किसी दूसरी भाषा में बदल देना ही अनुवाद कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई कहानी है, कोई उपन्यास है या अन्य लिखित कोई सामग्री है और इन सब चीज़ों को हम अपनी भाषा में अर्थात हरियाणवी में बदल दें तो ये अनुवाद कहलाता है। अब अगला इसमें अनुवाद की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आज का युग विज्ञान का युग है, आधुनिक युग है, तो आप इसमें देख रहे होंगे कि विज्ञान में नई नई तकनीकी, नई नई खोजें आए दिन होती रहती हैं और ये खोजें सिर्फ भारत ही नहीं करता, विश्व के अन्य देश करते हैं और प्रत्येक देश की अपनी एक भाषा होती है और वो उसी भाषा में अपनी खोज करता है। अगर उस खोज को, उस अनुसंधान को अगर हमें पढ़ना है अपनी भाषा में तो हमें अनुवाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए भी ज़रूरी है। अगर हम विधि की बात करें, शासन की या संविधान की या नियम कायदे कानून की, तो आए दिन नए नए नियम कायदे कानून हमारे अपने ऊपर या हमारे विषयों के ऊपर लागू होते या बनते रहते हैं या कुछ कानून ख़त्म भी होते रहते हैं। तो अगर हमें इन कानूनों की जानकारी लेनी है तो हमें अपनी मातृभाषा यानी कि अगर हम हिंदी की बात करें तो इनका रूपांतरण हिंदी में करना होगा। तो यहाँ भी अनुवाद की हमें ज़रूरत होती है। अब शासन की बात करें तो शासन का जो क्षेत्र है वो अत्यंत ही व्यापक है। जो शासन के नियम कायदे कानून होते हैं तो उसको आम आदमी तक पहुंचाने के लिए अनुवाद एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग हो रहा है। क्योंकि हमारा भारत है वो बहुभाषी देश है। कहीं पर पंजाबी बोली जाती है, कहीं पर हरियाणवी, कहीं पर हिंदी, तो कहीं पर तमिल और तेलुगु। अगर हमें शासन की भाषा को पूरे भारत में पहुंचाना है तो हमें अनुवाद की सहायता लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम बैंकिंग की। जो बैंकिंग का विषय है वो भी बड़ा जटिल है और इस विषय को समझने के लिए हमें अपनी भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैंकिंग विषय को भी अनुवाद के द्वारा समझा जा सकता है। अब मीडिया की बात करें तो पूरा विश्व में जो मीडिया की जो भाषा है वो कहीं अंग्रेज़ी है, कहीं फ्रेंच है, कहीं जर्मनी है। तो इस मीडिया की जानकारी के लिए हमें उस विषय वस्तु को कन्वर्ट करना होगा, उसे बदलना होगा। तो वहीं अनुवाद भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो पूरा विश्व का जो चिकित्सा क्षेत्र है उसमें नित हो रही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए एक भाषा की ज़रूरत नहीं होगी, तो उस जानकारी को बहुत सी भाषाओं में बदलना होगा। तो यहाँ पर भी अनुवाद है। अब कार्यालयों की बात करें तो मान लो कोई किसी पंजाब में कार्यालय तो वो पंजाबी भाषा में होगा। उसका पत्र, अगर हम उस पत्र को अनुवाद करेंगे, मान लो उसको हम हरियाणा में भेज रहे हैं तो उसको हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे, तो यहाँ पर भी अनुवाद की भूमिका होती है। तो ये कार्यालय सिर्फ पंजाब और हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ। विश्व के बड़े बड़े कार्यालय हैं, वहाँ पर कुछ विदेशी कार्यालय हैं, वहाँ पर विदेशी भाषाओं का प्रयोग होता है। अगर बात साहित्य की करें तो साहित्य का भी यही प्रश्न है कि आज विश्व का जो साहित्य है वो अनेक भाषाओं में है। अगर हम उस साहित्य से अगर हम रूबरू होना चाहते हैं तो अनुवाद की ज़रूरत हमें पड़ेगी। अगर इसके अनुवाद का स्वरूप बता दिया, अभी भूमिका रूप में आपको बता दिया। अब इसका हम सैद्धांतिक पक्ष बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले संस्कृत अनुवाद क्या है। संस्कृत भाषा का शब्द है जिसमें क्या है, अनु, उपसर्ग तथा वाद, ये दो शब्दों से बना हुआ है।
अनु का अर्थ है पीछे और वाद का अर्थ है बोलना। इस प्रकार अनुवाद का अर्थ क्या हुआ? एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में ले जाना। अर्थात अगर आप हरियाणवी में बात कर रहे हो उसको अंग्रेजी में ले जाना, आप हरियाणवी में बात कर रहे हो उसको हिंदी में ले जाना, आप हरियाणवी में बात कर रहे हो उसको फ्रेंच में ले जाना, तो ये एक तरह से अनुवाद है। अब परिभाषा देख रहे हैं हम, तो आपको कम से कम 2 परिभाषा याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। परिभाषा क्या है? सबसे पहली परिभाषा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। अब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा है? एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। यानी कि सिंपल अर्थों में एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना अनुवाद है। इसी प्रकार डॉक्टर सतीश कुमार ने लिखा है, अनुवाद का तात्पर्य एक भाषा की सामग्री दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना। कहने का मतलब यही है, एक हमारे पास मूल भाषा है और उस मूल भाषा में जो सामग्री है उसको दूसरी भाषा में, तो वो हो गई स्रोत भाषा। तो यानी कि मूल भाषा की सामग्री को स्रोत भाषा में बदल देना ही अनुवाद है। अब अनुवाद एक ऐसा यंत्र है यानी कि जिससे होकर के स्रोत भाषा की सामग्री लक्ष्य भाषा में बदलती है। स्रोत भाषा की सामग्री लक्ष्य भाषा में बदलती है। मान लो हमारे पास एक निबंध है, वो है हिंदी भाषा में, तो ये निबंध हो गया स्रोत भाषा, और इस निबंध को हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो लक्ष्य भाषा हो गई अंग्रेजी। इसलिए अनुवाद एक भाषा समुदाय के विचार और अनुभव सामग्री को दूसरे भाषा समुदाय की शब्दावली में लगभग यथावत रूप में परिवर्तन करने की एक प्रक्रिया है। अब आपको इसका निचोड़ निकालना है। निचोड़ यही है कि अनुवाद की आपको अपने शब्दों में परिभाषा बनानी है, यानी कि एक भाषा के ज्ञान विज्ञान या संपूर्ण जानकारी को दूसरी भाषा में ले जाना अनुवाद कहलाता है। तो अब अनुवाद में, इसमें आपको अनुवाद में इतना ही बताना है कि अनुवाद क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। अनुवाद का क्षेत्र क्या है और किस कहाँ ये यूज़ हो, मतलब इसका प्रयोग होता है। तो हम इसका ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार की भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। अगर हमें ज्ञान विज्ञान और अपने अनुसंधान को दूसरों तक पहुंचाना है, दूसरे भाषी प्रदेशों तक पहुंचाना है, तो अनुवाद की इसमें भूमिका अनिवार्य है। जब तक अपने ज्ञान का विज्ञान का दूसरी भाषाओं में, अन्य विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं होगा, तब तक हम दूसरे देशों से या दूसरे भाषाई लोगों से हम अपना जो संप्रेषण है, जो अपना प्रचार है, जो अपना ज्ञान और विज्ञान है, उसको प्रेषित करने में सफल नहीं हो सकते। धन्यवाद।